संजीव बलियान जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, जयप्रकाश जी, चेयरमैन सूर्या फाउंडेशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, डायरेक्टर NDRI करनाल, और देश भर से जुड़े हुए सभी गोपालक और दूसरे पशुपालक भाइयों और बहनों, सूर्या फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेयरी प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इस कोरोना महामारी के दौरान जब हम मिल नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, उस टाइम में जूम पर इस प्लेटफॉर्म पे जो ये प्रशिक्षण शिविर किया गया है, मैं समझता हूँ इसका पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। और डेयरी पशुपालन, गोपालन हमारे लिए एक वो अवस्था बन गई है जिससे छोटे छोटे फार्मर जुड़ गए हैं। और अगर मैं ये कह लूँ कि दूध के मामले में कोऑपरेटिव मूवमेंट में जितना काम हमारे देश में हुआ है, मेरे को लगता नहीं कि दुनिया में कहीं भी हुआ है। जो अमूल से शुरू हुआ और उसके बाद और बहुत कोऑपरेटिव आए। जिस प्रदेश में मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, बेंगलोर में, वहाँ पर नंदी के नाम से कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ने छोटे छोटे फार्मर्स के लिए जो एक लाइवलीहुड, और मैं कहूँगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाई है, उसका महत्व किसी भी तरह से आंका नहीं जा सकता। हमारा नामधारियों का गाय से बहुत पुराना संबंध रहा है। सतगुरु राम सिंह जी के समय से नामधारियों ने गाय बचाने के लिए अपने शीश दिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, अमृतसर में दी, रायकोट में दी, लुधियाना में दी। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझी करना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि अभी शायद ये मैं कह कि 90% से ज़्यादा जो दूध हम सब पी रहे हैं, हमारे देश में आ रहा है, वो उन प्रजातियों का है जो कि बाहर से इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें होस्टिन फ्रीजन है, जिसमें जर्सी है। ये मेन रूप से 2 प्रजातियां में हैं। और नामधारी और जिन सतगुरु जगजीत सिंह जी का मैं सेवक हूँ, उन्होंने अपनी भारतीय नस्लें, जिनमें प्रमुख रूप से साहिवाल और दूसरे नंबर पे हरियाणा, इन जातियों को बहुत प्रोत्साहन दिया। और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास साहिवाल गाय रही जिसका दूध 35 लीटर तक उसने दूध दिया। और आज भी हमारे पास ऐसी साहिवाल गायें हैं जो 25 लीटर से ज़्यादा दूध देती हैं। मैं आपको साथ ये कहना चाहता हूँ कि जनरली साहिवाल के दूध में आपको ज़्यादा फैट मिलता है, और उसके बिना हम एक साहिवाल गाय को हम 7, 8 या 9 लैक्टेशन तक लेके जा सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लैक्टेशन ले सकते हैं। जबकि आपकी जो बाहर से नस्लें जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, उनका 4-5 लैक्टेशंस के बाद दूध नीचे आना शुरू हो जाता है और गाय की सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती। दूसरी, हमारी लोकल जातियों में जो है वो डिजीज़ और जो हमारे रोग हैं उनको सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं ये प्रार्थना करूँगा सूर्या फाउंडेशन को भी, मैं सरकार को भी, खास करके NDRI को भी, हमारे पास आते भी रहते हैं, कि हम मिलके अपनी जातियों को भी बचाने की और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये हम सब मिलके करें तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी अपनी जातियों को उसी स्तर पे लेके आ सकते हैं जो कि बाहर से हमने नस्लें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। तो हम मिलके गाय की सेवा करें। जो गाय हमको दूध देती है, जिसका दूध एक अमृत है, हम उसकी सेवा करें और उससे हम अपना लाभ उठाएं। मेरी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं। नमस्ते, जय हिंद।